हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आज फिर एक और नई फेलोशिप के बारे में। जो पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप है, मतलब अब जिन कैंडिडेट्स ने पीएचडी कर ली है या कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं अपनी पीएचडी, ये उनके लिए है बेसिकली। HRDG नेहरू साइंस पोस्ट पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप इसका नाम है। और अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप की साइट पर जाएंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, सो उस वेबसाइट पे आपको ये स्कीम मिल जाएगी। यहाँ पे और भी बहुत सारे फेलोशिप्स अगर आप देखेंगे तो जिनका JRF या नेट है ऑलरेडी या SRF है, वो सब देखते रहते होंगे। रिसर्च एसोसिएट हैं, नेहरू साइंस PDF है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। कुछ स्कीम्स ऐसी भी हैं जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी हैं, रिसर्च स्कीम्स भी हैं, अवार्ड्स भी हैं। तो ये बेसिकली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की वेबसाइट है। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, आप सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में 37 स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जो थ्रू इंडिया काम करते हैं। और CSR एनुअली 3800 पेपर्स कम से कम पब्लिश करता है और 3000 पेटेंट्स होल्ड करता है। सो CSIR, इसी से पता चलता है कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। और मोस्ट ऑफ द फंडिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो साइंस, बेसिक और अप्लाइड साइंसेज से रिलेटेड है, वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च उनको फंड करता है। सो ये जो फेलोशिप है, इस फेलोशिप का नाम फिर से बताती हूँ मैं आपको, CSIR नेहरू साइंस पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप स्कीम। सो ये जो स्कीम है, करीब करीब 100 फेलोशिप हर साल CSIR देता है उन स्टूडेंट्स को जो फ्रेश PhD होल्डर्स हैं, काम करने के लिए CSIR लेबोरेटरीज में, ताकि वो अपनी और जो रिसर्च स्किल्स उन्होंने अपने PhD में एक्वायर करी हैं उनको और ब्रश अप कर सकें और कुछ नई रिसर्च स्किल्स एक्वायर कर सकें along with फेलोशिप। सो एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं किन की हैं। तो क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशन? ये है कि आप विद इन 3 इयर्स हो आपकी PhD डिग्री के अवार्ड के, मतलब आपने जब आपकी PhD डिग्री अवार्ड की है उसके 3 साल के अंदर अंदर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने PhD सबमिट कर दिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स जो सबमिट करने वाले हैं, अभी सबमिट नहीं करी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जब आपका ये इसका अवार्ड लेटर आएगा फेलोशिप का, उसकी एक्सपायरी से पहले पहले आपकी थीसिस सबमिट हो जानी चाहिए। सो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पब्लिकेशंस हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में है, ऑब्वियसली दे शुड अप्लाई, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव फेलोशिप है। सो अच्छे जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने अपने अच्छे पब्लिकेशंस अपने PhD में किए हैं, दे शुड अप्लाई फॉर दिस। सो ये जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप है, ये ओपन है इंडियन नेशनल्स के लिए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उनके लिए भी करीब 20% कुछ फेलोशिप्स हैं जो जो उनको भी दी जा सकती हैं, जो फॉरेन नेशनल्स इस कैटेगरी में लाइक करते हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है, रिलैक्सेबल है 5 इयर्स SC ST फिजिकली हैंडिकैप्ड और विमेन कैंडिडेट्स के लिए, और 3 इयर्स OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए। टेन्योर 2 साल है, एक्सटेंडेबल भी है एक और साल के लिए अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो। और डायरेक्टर ऑफ CSIR लैब जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो आपको अगर रेकमेंड कर देते हैं तो। रेनमरेशन जो मिलता है वो आपको 65,000 पर मंथ मिलता है प्लस HRA। और जो कंटिजेंसी ग्रांट है वो 3 लाख पर एनम आपको कंटिजेंसी ग्रांट मिलती है। तो इट्स अ प्रेटी गुड फेलोशिप। अगर आप फ्रेश PhD हैं तो उसके लिए एक अच्छी फेलोशिप है। आपको एक रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, आपकी स्किल्स को आप और अच्छा हॉर्न कर सकते हैं, और अच्छा और रिसर्च में अच्छा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। 25% जो आपकी कंटिजेंसी ग्रांट है वो आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं काम के लिए आना जाना है, अपने सैंपल्स कहीं रन करने हैं, या मे बी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, तो शायद आप वो भी कर पाएंगे विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूट। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है आपका? आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जिस पे हम ऑलरेडी हैं, और उसी पे आपको उसके लिए अप्लाई करना है। सिलेक्शन वैसे ट्वाइस अ ईयर होता है, जनरली मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर होता है। तो अगर आप अभी जो कंडीशन मैंने बताई उसमें फॉल करते हैं, अगर आप विद इन 3 इयर्स ऑफ PhD हैं, या आपकी PhD सबमिट होने वाली है और विद इन अ मंथ और 2 और 3 आपको लगता है कि आप सबमिट करने वाले हैं, तो आप इसके लिए इमीडिएटली आपको ये भर देना चाहिए, क्योंकि अभी इट्स द राइट टाइम। आपको अगर ये फेलोशिप दिसंबर के लिए टारगेट करनी है तो फिर उसके लिए आप मेरे ख्याल से अभी एलिजिबल हैं और आपको ये
भर देनी चाहिए, बिकॉज इसमें क्लियरली मेंशन है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड 2 months बिफोर द शेड्यूल्ड इंटरव्यू डेट विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग एंड कॉलिंग फॉर इंटरव्यू। सो 2 महीने पहले भी अगर इंटरव्यू के डेट के आपको एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो आपको कॉल कर लिया जाएगा, शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सो इससे ये और एक बात पता चलती है कि आपका एक इंटरव्यू होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स को अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो राउट करनी है थ्रू दी स्पॉन्सरिंग सीएसआईआर लेबोरेटरी। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि पहले से आपको किसी सीएसआईआर साइंटिस्ट से बात करनी है जो आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट हो, रिसर्च इंटरेस्ट हो, तो उनके थ्रू आपको एप्लीकेशन भेजनी है। मतलब कहने का ये है कि आपको एक मेंटोर और उनकी लेबोरेटरी पहले से आइडेंटिफाई करनी है, उनसे पहले से अप्रूवल लेना है और उन्हीं के थ्रू आपकी एप्लीकेशन आपको भेजनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको याद करनी है, याद रखनी है। एप्लीकेंट्स जो एम्प्लॉयड हैं, परमानेंट हैं या टेम्परेरी हैं, वो सीएसआर सिस्टम के जो बाहर हैं वो भी कंसीडर किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये दो कंडीशंस दी हुई हैं कि एक तो डायरेक्टर जो स्पॉन्सरिंग लेबोरेटरी के हैं उन्होंने रेकमेंड की हो उनकी एप्लीकेशन, और उन्होंने ये कहा हो कि भाई म्यूचुअली कैसे उनकी लेबोरेटरी और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है वो म्यूचुअली कैसे बेनिफिट हो सकते हैं, और या फिर अंडरटेकिंग दे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे उनको दे दी जाएगी जब अगर उनको ये फेलोशिप में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो कैंडिडेट का। तो इन दो में से कोई कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो परमानेंट या टेम्परेरी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन जो सीएसआर नेहरू साइंस पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप का है वो ऑब्वियसली आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट अपना प्रपोज करेंगे अपने सीएसआर, जो भी आपने लैब चूज करी है, मेंटर जो भी चूज किया है उनसे आप डिस्कस करके आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करेंगे उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली उसके इंटरव्यू पे बेस्ड आपको शॉर्टलिस्टिंग होगी और उसी के बेसिस पे आपकी जो कमेटी होगी वो ये डिसाइड करेगी कि whether you are eligible for this selection or not। सो इन एब्सेंशिया भी कंसीडर किया जा सकता है, मतलब अगर कोई बाहर है कैंडिडेट और अप्लाई करता है लेकिन अगर बहुत अच्छी एप्लीकेशन हो तो ये सब कमेटी पे डिपेंड करता है वेदर दे अलाउ इट और नॉट। सो दैट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। आपको ये जो चीज मैंने अभी बताई कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो है आपको एक प्लान करना है लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ डिस्कस करके, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि इवन स्टूडेंट्स पीएचडी कर देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रोजेक्ट राइटिंग नहीं आती बिकॉज उन्होंने कभी वो प्रोजेक्ट राइटिंग की नहीं होती। तो इस ही चैनल पे कुछ एक दो तीन वीडियोस हैं जो काफी पॉपुलर वीडियोस हैं, उनमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि रिसर्च प्रपोजल आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो आप चाहें तो उसकी हेल्प ले सकते हैं और देखें अगर आपको एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट लिखने में इससे कोई हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट देके बताइएगा। अगर आपका उसके थ्रू सिलेक्शन हो जाता है तो आई बी वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। अकोमोडेशन एंड अदर बेनिफिट्स क्या है? अकोमोडेशन अगर सीएसआई लेबोरेटरी के पास अवेलेबल है तो वो आपको दे सकता है। साइंस पोस्ट डॉक्टरल फेलो जो हैं उनको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। कुछ और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है वो आगे वंस यू गेट दी फेलोशिप देन मेरे ख्याल से उससे ज्यादा जानने की आपको उसके बाद जरूरत है। आप पहले अप्लाई करें, सीएसआई लेबोरेटरी से बातचीत करें और फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को ठीक से ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पे एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 दो दिए हुए हैं। एक में इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरें और एक एप्लीकेशन ही दी हुई है। तो इनको आप ठीक से देख लें और फिर उसके बाद अपनी जो एप्लीकेशन आपने भर ली है वो नीचे दिया हुआ है मिस्टर एस ए हासन, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, उनका एड्रेस दिया हुआ है, आप उनको एप्लीकेशन भेज दें। सो एनेक्जर 1 एक बार देख लेते हैं क्विकली क्या कह रहा है। मेरे ख्याल से तो जितनी चीजें हमने जान ली और समझ ली हैं उतनी ही चीजें, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो एनेक्जर 1 में बेसिकली कह रहे हैं डाउनलोड कर लीजिए अटैच फॉर्म, कोई कॉलम आप खाली ना छोड़ें, एडिशनल शीट्स आप यूज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, रेफरेंसेस कुछ वगैरह यूज करने के लिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। फोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट्स की हैं उनको अटेस्टेशन करना है। नेम जो जितनी भी यहाँ पे नेम गिवन है और शुड बी गिवन एज अपना नाम वाम वगैरह जो भी है वो सब सही लिखना है। ये सब बड़ी जनरल चीजें हैं जो आपको, अब आपने पीएचडी कर ली है तो आपको इतना तो मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू नो ऑल दिस। चेकलिस्ट आपको देखनी है, फोटोग्राफ चाहिए आपको एप्लीकेशन पे, एफिडेविट देखना है आपने, अगर आपका नाम सरनेम कुछ चेंज हुआ है तो कॉपी आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या हाई स्कूल का अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए तो, आपके मार्कशीट्स, ग्रेड्स, डिग्री,
चाहिए। जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर आपके पब्लिकेशंस हैं तो उनकी लिस्ट चाहिए, रीप्रिंट्स चाहिए, अटेस्टेड कॉपीज चाहिए, लेटर एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस ऑफ पेपर, अगर कोई पेपर एक्सेप्टेड है अभी ऑनलाइन नहीं दिख रहा है तो उसका एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो। आपके पास कुछ JRF SRF आ रहे कुछ भी था तो उसकी अटेस्टेड कॉपी, अवार्ड लेटर्स की चाहिए, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए, अटेस्टेड कॉपी आपके रिलीज ऑर्डर की चाहिए लास्ट एम्प्लॉयर से अगर आप ऑब्वियसली काम कर रहे थे तो, NOC चाहिए करंट एम्प्लॉयर से अगर आप जॉब में हैं तो, अंडरटेकिंग अगर आपने रिजाइन किया है तो उसकी अंडरटेकिंग चाहिए सर्विसेज के लिए, डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको चाहिए, और टेस्टिमोनियल चाहिए तो रेफरेंस से। एंड प्रेफरेबली अगर आप मुझे पूछेंगे तो आई वुड प्रेफर कि आप अपने एक सुपरवाइजर से लें और एक किसी और प्रोफेसर से ले सकते हैं जिससे जिसके साथ आपने काम किया हो या जिनके साथ आपका रिसर्च कोलैबोरेशन हो या व्हाटएवर, बट वन रिकमेंडेशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड टू बी फ्रॉम योर सुपरवाइजर, PhD गाइड, जिनके साथ आपने अपने 3 4 5 साल अपने PhD के बिताए हैं, सो ऑब्वियसली ही और शी कैन जज यू मच बेटर देन एनीबडी एल्स। ये मेरा सजेशन है, रेस्ट इज योर ओन विश। सो इसके अलावा लेट मी सी एनेक्जर 2। सो एनेक्जर 2 जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म्स यूजुअली बड़े कॉमन से सारे सिमिलर तरीके के ही होते हैं, अगर आप एक एप्लीकेशन फॉर्म एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर आपको समझ आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे होता है। सो फोटो लगाना है, नाम लिखना है, बाकी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं ये सब, आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल डिटेल्स हैं जो आपको भरनी है, आपका कोई स्पेशलाइजेशन है तो वो भरना है सब्जेक्ट का, फिर आपको पब्लिकेशन या पेटेंट्स कुछ है तो वो भरने हैं, प्राइज ऑनर्स देने हैं आपके पास तो वो भरने हैं, अवार्ड्स हैं तो, फेलोशिप आपको कुछ मिली है तो वो भरना है, आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है, प्रपोज रिसर्च का टाइटल लेना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसे करना है, वो सब डिस्क्राइब इन डिटेल ये आपको अलग से भर के देना है, डिस्क्राइब इन डिटेल ऑन ए सेपरेट शीट द रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू परस्यू along with year-wise plan of work for at least 2 years. The project should be made in consultation with the mentor with whom you propose to work in CSR lab. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्योंकि this is going to be the most important part of this fellowship. जितना अच्छा आपका प्रोजेक्ट डेवलप होगा, जितना अच्छा आप इंटरव्यू में इसको डिफेंड कर पाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस आपके इस फेलोशिप को मिलने के हैं। तो यहाँ पे फिर उनका नाम देना है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, CSR साइंटिस्ट, टेस्टिमोनियल्स आपने जो रेफरीज दिए हैं उनके नाम, डेक्लेरेशन आपका, और दैट्स इट। उसके बाद ये अटेस्टेशन आपके जो CSR स्पॉन्सरिंग जो लेबोरेटरी है वहां से आपको ये अटेस्ट कराना है। अ, अगर इंडियन सिटीजन नहीं हैं जो लोग, उनका थोड़ा सा और कुछ चीजें उनसे एक्स्ट्रा पूछी हुई होंगी तो सो दे कैन look at this and see whatever is needed। ये करने के बाद व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम योर, बाकी आप थोड़ा सा ये 2 3 चीजें होती हुई हैं, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती, आप उसको भी ओपन करके देख लीजिएगा, लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो यहाँ समझ में आ रहा है वो ये कि आपको ये एप्लीकेशन भर के इस एड्रेस पे भेजनी है। सो आशा करती हूँ कि आप में से कुछ लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो भी अप्लाई करें मुझे जरूर बताइएगा, अगर मिल जाती है तो बहुत ही जरूरी बताइएगा। And I will really appreciate your comments or compliments, whatever you wish to give। जितने भी लोगों को ये पता चले फेलोशिप के बारे में और जो अप्लाई करें, प्लीज लेट मी नो। विश यू ऑल द बेस्ट।